हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग कंसेप्ट विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर। कौन से थ्री सेक्टर? जो कि हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था। इंट्रोडक्शन जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समझे थे और तीन सेक्टर्स के बारे में भी समझे थे, ठीक ना। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो कल के वीडियो को देखने के बाद से आपको ये चीज़ें पता चली होंगी कि बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों के प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है हमारे देश में, ठीक ना। और इसमें बहुत ही पर्याप्त मात्रा में गुड्स और सर्विसेज को भी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक ना। और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब अलग अलग सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, सेकेंडरी में इन्वॉल्व है, टर्शियरी में इन्वॉल्व है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग कल के वीडियो में देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि किस तरीके से, मतलब कितना गुड्स और सर्विस एक सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक ना। कितना लोग उसमें काम कर रहे हैं, ठीक ना। ये किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, लोग कितने काम कर रहे हैं, कितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक ना, एक सेक्टर के अंदर। ये किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये चीज़ें हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक ना। तो जो आपका जो टॉपिक है, ठीक ना, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विस एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। कह रहा है क्या, किस तरीके से हम काउंट करेंगे, गिनेंगे किस तरीके से कि कितना सेक्टर्स, मतलब कौन से सेक्टर्स कितने गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं, या टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है प्रत्येक सेक्टर के अंदर, ये कैसे हम लोग काउंट करेंगे। इसका जवाब बहुत ही, मतलब आज के पूरे वीडियो में हम लोग इसी का जवाब जानेंगे। और जीडीपी है वो पढ़ेंगे, जीडीपी क्या होता है, ठीक ना, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था। करा विथ सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस, करे कि बहुत हज़ारों की संख्या में गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक ना। इंडिया में, भारत की अगर बात की जाए तो भारत के अंदर बहुत सारे अनेक तरह के गुड्स और सर्विस को क्या किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक ना। तो एक बहुत ही क्या है, बड़ा टास्क है, मेहनत टास्क है, ठीक ना, कि ये मतलब कैलकुलेट करना है कि कितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक ना। कौन सा सेक्टर जो है ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक ना, या कितना प्रोडक्शन हो रहा है कौन सा सेक्टर में, ये कैलकुलेट करना थोड़ा सा एक मेहनत टास्क है, एक बड़ा टास्क है, ठीक ना। तो हम लोग इसको करेंगे कैसे, ठीक ना। जैसे कि हमको पता है हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कार्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, नेल्स हो गया, फर्नीचर्स हो गया, ठीक ना। तो इसको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक ना। तो जब ये सारी बातें इकोनॉमिस्ट को पता चली, ठीक ना, मान भारतीय जो इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, उनको जब ये पता चली, ठीक ना, तो उन्होंने क्या तरीका निकाला इसको हम लोग समझते हैं, ठीक ना। उन्होंने तरीका क्या निकाला, देखिएगा। उन्होंने तरीका निकाला कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं, ठीक ना, उसके वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक ना। उसके वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे कैलकुलेट करने में, ठीक ना। ये एक्चुअल नंबर फाइंड करने में कि कौन सा सेक्टर कितना प्रोड्यूस किया, ठीक ना, कौन सा सेक्टर क्या किया, कितना प्रोड्यूस किया है, कितना वेरियस या कितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ है, इसको हम लोग पता करने के लिए उसके वैल्यू का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक ना। उस गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक ना। एक्चुअल नंबर ऐड करने की बजाय हम उसके वैल्यू को ऐड करेंगे, ठीक ना। जैसे क्या कहने का मतलब है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि अगर मानिए 10,000 kg आपका वीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक ना, 10,000 kg वीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 10,000 kg वीट को नहीं कंसिडर करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उसके वैल्यू को कंसिडर करेंगे। वैल्यू कहाँ से आएगा, देखिए वैल्यू कहाँ से आता है, वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, मतलब एक तरीके से फार्मूला नहीं, मतलब अगर आपको वैल्यू पता करनी है किसी भी चीज़ का तो कैसे पता करेंगे। तो देखिए वैल्यू का क्या होता है, जितनी क्वांटिटी और उसका जो प्राइस होता है। वैल्यू प्राप्त करने के लिए भी, किसी भी वस्तु का अगर आपको वैल्यू प्राप्त करना है तो आप उसके क्वांटिटी से जब उसके पैसे में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आपको वैल्यू पता चल जाती है। मतलब जैसे कि यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, जैसे कि 10,000 kg क्या है, वीट है। 10,000 kg क्या है बाबू, वीट है। जब इसको 8 रुपये पर केजी बेचा जाता है, कितना रुपये पर केजी बेचा जाता है, 8 रुपये पर केजी बेचा जाता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 80,000। कितना हो जाएगा बाबू, 80,000 हो जाएगा, ठीक ना। तो वही यहाँ पे बताने के इकोनॉमिस्ट ने ट्राई किया, इकोनॉमिस्ट ने ये बताने का मतलब सजेशन दिया कि हम क्या करेंगे, क्वांटिटी नहीं, क्या करेंगे, क्वांटिटी नहीं लेंगे, हम उसका क्या करेंगे, वैल्यू लेंगे, ठीक ना।
उसी तरीके से यहाँ पे कोकोनट का भी एग्जांपल दिया, जैसे 5,000 कोकोनट है तो 5,000 कोकोनट को नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, कितना रुपए कोकोनट एक बेचा जा रहा है, जैसे 10 रुपये बेचा जा रहा है तो 5,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया यानी 50,000, ठीक ना। तो मतलब हम क्या करते हैं, वैल्यू हमेशा कंसीडर करते हैं जब हम किसी भी चीज़, हमको पता करना होता है कि कितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ है एक सेक्टर के अंदर, ठीक ना। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज को, मतलब जितने भी सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर्स हैं, इस तरीके से वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, गुड्स और सर्विस का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक ना। और फिर ऐड ऑन करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर क्या है, ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक ना, या कौन सा सेक्टर में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या थोड़ी सी प्रिकॉशन है, क्या सावधानी बरतनी है, वो आपको देखना है, ठीक ना। कह रहा है कि रिमेंबर दैट, रिमेंबर याद रखिए, देयर इज वन प्रिकॉशन, एक प्रिकॉशन है, एक सावधानी है जो आपको बरतनी है ये सारी चीज़ों को करने में, मतलब वैल्यू लेने में भी एक सावधानी आपको क्या करनी है, बरतनी है। क्या है, देखिए जितने भी गुड्स और सर्विस हैं, ठीक ना, जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और जो बेचे जा रहे हैं, ठीक ना, सब गुड्स और सर्विस को काउंट नहीं करना है, सब गुड्स और सर्विस को नहीं काउंट करना है, इसमें केवल फाइनल गुड्स और सर्विस को काउंट करना है। इसमें क्या करना है बाबू, मतलब ये सेंस तभी होगा, ये फार्मूला यूजफुल तभी होगा जो हम बताएं कि फाइनल गुड्स, मतलब जो गुड्स और सर्विसेज को क्या करें, वैल्यू को ऐड कर दे और उससे हमको पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब कौन सा सेक्टर में कितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक ना। तो ये फार्मूला तब कारगर होगा जब हम क्या करेंगे, केवल फाइनल गुड्स और सर्विस को इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब फाइनल गुड्स और सर्विस के प्राइसेस को या वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे, ठीक ना। इंटरमीडिएरी गुड्स और सर्विस के प्राइसेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल के जरिए, ठीक ना। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या प्रिकॉशन लेना है, ठीक ना, जीडीपी कैलकुलेट करने में, तो आपको ये चीज़ें बतानी होंगी, ठीक ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया हुआ है, जैसे कि किस तरीके से, क्यों मैंने बोला कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही लेना है, ठीक ना, इंटरमीडिएरी गुड्स और सर्विसेज को वैल्यू को नहीं लेना है, इसके पीछे क्या कारण है। जैसे कि एग्जाम्पल के जरिए हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि एक फार्मर था, क्या है बाबू, एक फार्मर है, ठीक ना, जो गेहूँ प्रोड्यूस किया, क्या किया बाबू, गेहूँ प्रोड्यूस किया, और वो क्या किया, एक इंडस्ट्री को, ठीक ना, जो आटा निकालता है या आटा, गेहूँ से आटा बनाता है, ठीक ना, उसको क्या किया, 8 रुपये पर केजी दे दिया। उसको क्या किया बाबू, 8 रुपये पर केजी दे दिया, ठीक ना। अब वो क्या किया, जो आटा निकालने वाली जो इंडस्ट्री है, ठीक ना, वो क्या की, उसने क्या किया, गेहूँ खरीद लिया उस व्यक्ति से, ठीक ना, कोई भी व्यक्ति ले लो, ठीक ना, उस व्यक्ति से गेहूँ खरीद लिया, ठीक ना, और वो क्या किया, जो भी आटा वो निकाला, उसने आटे को क्या किया, जो एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है, बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, उसको 10 रुपये पर केजी दे दिया, ठीक ना। चीज़ें समझिएगा ध्यान से अभी, ठीक ना। अब बिस्कुट क्या की, बिस्कुट कंपनी ने क्या किया कि इस आटे का यूज़ किया, ठीक ना, और भी उसमें शुगर, ऑयल और भी चीज़ें पैकेट वैकेट बनाया, ठीक ना, और उसके बाद से वो क्या किया, बिस्किट का पैकेट तैयार कर लिया, और उस बिस्किट के पैकेट को क्या किया, मार्केट में बेच दिया। मार्केट में क्या किया, कंज्यूमर को बेच दिया, कंज्यूमर यानी हम, ठीक ना, उपभोक्ता, ठीक ना, उसको क्या किया, 15 रुपये पर पैकेट बेच दिया, और 4 पैकेट का 60 रुपये में बेच दिया, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, बिस्किट्स फाइनल गुड है, बिस्किट क्या है बाबू, फाइनल गुड्स हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम आपको चीज़ें बताएं, अगर हमको यहाँ पे अगर पता करना होगा कितना, मतलब टोटल वैल्यू क्या हुआ, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 रुपीज़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 60 रुपीज़ हो जाएगा। मतलब जो फाइनल गुड्स जो हमारे हाथ में पहुंचा, कंज्यूमर के हाथ में पहुंचा, उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसी को केवल इंक्लूड करेंगे। ये बीच वाला, ये जो मैंने अभी बताया, वीट, ठीक ना, ये फ्लोर, ठीक ना, ये सब क्या है, इंटरमीडिएरी गुड है। ये सब क्या है बाबू, इंटरमीडिएरी गुड है। इंटरमीडिएरी गुड्स क्या होता है बाबू, इंटरमीडिएरी गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसका हम लोग यूज करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक ना। जैसे कि अब ऐसे बिस्किट बनाए तो बिस्किट में क्या किए, हम इंटरमीडिएरी गुड्स का यूज़ किए कि नहीं, वेट का यूज़ किए, वेट के बाद से मिल का, मतलब फ्लोर में जो आटा निकाले उसका यूज़ किए, ठीक ना, तब ना हमारा फाइनल गुड्स तैयार हुआ, ठीक ना। तो वही कहने का प्रयास किया है, मतलब वही कहने का बताया आपको कि ये प्रिकॉशन लेना है कि हम केवल फाइनल गुड्स को प्राइस को ही क्या करेंगे,
इंक्लूड करेंगे, मतलब फाइनल गुड्स के प्राइस को ही हम मतलब उसी को ध्यान देंगे, ठीक ना। इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइस को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे जब हम कैलकुलेट कर रहे हो कि कौन सा सेक्टर कितना प्रोड्यूस कर रहा है या कौन सा चीज़ कितनी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रही है। चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, किस तरीके से आपको क्यों फाइनल गुड्स और सर्विस को ही बोला जा रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि अगर हम इस तरीके से निकालें, पूरे को दाम को हम निकालते हैं, जैसे कि 8 रुपये में क्या हुआ, गेहूँ बेचा गया, फिर वो क्या हुआ 10 रुपये में गेहूँ बेचा गया, ठीक ना। फिर यहाँ पे देखा जाए तो कितने में बिस्कुट बेचा गया, 15 रुपये में। तो अगर यहाँ से हम निकालते हैं तो टोटल प्रोडक्शन हमारा कितना होता है, कितना हो जाएगा, 15 10 25 8 33 रुपये, कितना हो गया बाबू, 33 रुपये हो गया, ठीक ना। यहाँ पे 33 हो गया। लेकिन अगर हम ओरिजिनल देखते हैं, मतलब हमारे पास कंज्यूमर के पास कितना गया, तो 15 रुपये, कितना गया, एक पैकेट का कितना गया बाबू, 15 रुपये। अब देखिएगा यहाँ पे तो सर 33 आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है, ठीक ना। ये कैसे, ठीक ना। तो हमको कौन सा लेना है, 15 वाला लेना है या 33 वाला लेना है। फाइनल की बात करें तो जैसे फाइनल गुड्स जो हमारे पास है वो कितना में है, 15 रुपये में है। तो इसी को हम लोग कंसिडर करेंगे जब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे जीडीपी को, ठीक ना। क्या कर रहे होंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे जीडीपी को, तो हमारे फाइनल गुड्स का जो प्राइस है उसी को लेंगे, ठीक ना। ये वाले प्राइस को नहीं लेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को, जैसे कि 8 रुपये 10 रुपये पर केजी, ठीक ना, और ये 15 रुपये पर केजी, 33 रुपये हो गया। अब इसमें क्यों नहीं लेंगे, ये चीज़ें समझते हैं। देखिए जैसे कि ये प्राइमरी सेक्टर के मतलब वेट प्रोड्यूस किया तो ये 8 रुपये में क्या किया, ये फ्लोर वाला जो इंडस्ट्री है उसने, मतलब जो आटा निकालने वाली इंडस्ट्री है वो क्या किया, किसी एक व्यक्ति से वेट खरीदा 8 रुपये पर केजी में, ठीक ना। अब देखिए 8 रुपये पर केजी में खरीदा तो क्या किया, 8 रुपये तो उसको दे दिया, ठीक ना। यहाँ पे इसका कितना फ़ायदा हुआ बाबू, 10 रुपये में जब ये बेचता है बिस्कुट बनाने वाली कंपनी को, तो इसको कितना फ़ायदा हुआ, 2 रुपये का फ़ायदा हुआ कि नहीं फ़ायदा हुआ, ठीक ना, 2 रुपये का फ़ायदा हुआ। यहाँ पे क्या है, 10 रुपये में ये चीज़ें इनसे खरीदा और बेच कितने में रहा है, 15 रुपये में बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, 15 रुपये में बेच रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसको कितना फ़ायदा हुआ, इसको फ़ायदा हुआ 5 रुपये का, ठीक ना, इसको कितना फ़ायदा हुआ, 5 रुपये का। तो अब आप देखिए 8 2 और 5 यानी 15 रुपीज़ आपका आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ही चीज़ के प्राइस को दोबारा ऐड हो जा रहा है। एक इसमें यही प्रॉब्लम हो रही है बाबू, जब हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं 8 10 15 तीनों को एक साथ कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि काउंटिंग हो जाता है। मतलब एक ही चीज़ के प्राइस को हम लोग क्या करते हैं, दोबारा काउंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 10 रुपये, ये 10 रुपये है, इसमें तो 8 रुपये भी आया है वेट का, तो इसको हम लोग दोबारा काउंट कर लिए। जब ये 33 जब हम लेके आए तो इसमें किस तरीके से 33 आया, ये 8 रुपये भी इसमें आ गया, तो दोबारा काउंट हो गया कि नहीं, इसमें भी 8 रुपये आ गया, दोबारा काउंट हो गया, दोबारा काउंट हो गया, दोबारा काउंट हो गया, इस तरीके से हो जा रहा है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को हमको ध्यान में रखना है जब हम क्या करते हैं, जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, तो ठीक ना। जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो इसी चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमको फाइनल गुड्स के प्राइस को ही ध्यान रखना है, ठीक ना। क्यों रखना है ये चीज़ें मैंने बता दिया, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस क्या होता है, डबल ऐड हो जाता है, जिससे हमको क्या होती है, जिससे हमको बचना है, ठीक ना। जब हम इस तरीके से किसी भी सेक्टर्स का हमको पता करना है कि कौन सा सेक्टर कितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रही है, ठीक ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस काउंटेड, तो मैंने आपको क्या किया, चीज़ें बता दी, ठीक ना। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है ये भी मैंने बता दिया कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, ऐसे गुड्स होते हैं जिसका यूज़ किया जाता है फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में, ठीक ना। और हम लोग क्या करते हैं, केवल फाइनल गुड्स के ही वैल्यू को क्या करते हैं, मतलब इंक्लूड करते हैं, बाकी किसी भी गुड्स के वैल्यू को इंक्लूड, इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें पहले से ही क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइसेस या जो भी वैल्यू होती हैं वो इंक्लूड होती हैं, ठीक ना। समझ में आ गया, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक ना। अब देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produce in each sector during a particular year provides the total production of sector for that year। क्या आ रहा है क्या कि जो फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है, यानी जो कीमत है, ठीक ना, गुड्स या सर्विस की जो कीमत है जो प्रत्येक सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है एक खास साल में, ठीक ना, पर्टिकुलर ईयर में, वही क्या करता है, बताता है उस सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, जीडीपी, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा,
जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो आप आए दिन सुनते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं बाबू, ये आए दिन आप चीज़ें सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, न्यूज़पेपर में कि हमारा जीडीपी इतना बढ़ गया, इतना घट गया, ठीक ना, ये चीज़ें सुनते हैं, ठीक ना। और जब हम इन तीनों चीज़ों का मतलब अलग अलग जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनको जब हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक ना, अलग अलग सेक्टर्स को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, जीडीपी आ जाता है, हमारा क्या आ जाता है, जीडीपी आ जाता है, ठीक ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है मतलब प्रत्येक सेक्टर के जब हम फाइनल प्रोडक्ट्स के वैल्यू को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं किसी खास ईयर में, तो हमारा क्या होता है, उस सेक्टर का जीडीपी आ जाता है। और जब हम पूरे सेक्टर्स को क्या कर लेते हैं, पूरे सेक्टर्स के वैल्यू को जोड़ लेते हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स के वैल्यू को जोड़ लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, जीडीपी आ जाता है। हमारा क्या आ जाता है, पूरे देश का जीडीपी आ जाता है, ठीक ना। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक ना। और ये क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसा मतलब जीडीपी हम क्या करते हैं, जीडीपी में हम क्या करते हैं, उन्हीं गुड्स या सर्विसेज को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, मतलब उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं जो हमारे कंट्री में है, ठीक ना, जो हमारे कंट्री में है, ठीक ना। हमारे कंट्री से बाहर वाली चीज़ों को हम क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक ना। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे हमारे कंट्री में कोई कंपनी है, ठीक ना, कोई बाहर की ही कंपनी क्यों ना आ रही हो, ठीक ना, कोई भी बाहर की कंपनी, जैसे आज के डेट में बहुत सारे कंपनी यूएस की बहुत सारी कंपनी हमारे यहाँ पे काम करती हैं, जैसे कि अमेजॉन हो गया, ठीक ना, बहुत सारी गूगल हो गई, गूगल जो कंपनी है, ठीक ना, ये सारे हमारे देश में वर्क कर रही हैं, ठीक ना, वर्क कर रही हैं तो हमारे देश में काम कर रही हैं, हमारे देश में काम कर रही हैं तो हमारे लोगों को एम्प्लॉय कर रही हैं, ठीक ना, इसमें क्या कर रही हैं, हमारे देश में इनकम जनरेट कर रही हैं, ठीक ना, इनकम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उन चीज़ों को भी हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक ना। जीडीपी क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन वन पूछ देता है, जीडीपी क्या दिखाता है, जीडीपी दिखाता है कि हमारा इकोनॉमी कितना बड़ा है, जो हमारा अर्थव्यवस्था है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कितनी बड़ी है, यही हमको क्या करता है, हमारा जीडीपी दिखाता है, ठीक ना। मतलब हम कितना पैसा हमारे मतलब एरिया जो भी हमारे कंट्री में कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना पैसा यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमको जीडीपी के तहत पता चलती है, ठीक ना। अब देखिए कह रहा है, अब इतना जो मैंने बताया कि एक बहुत ही बड़ा टास्क है, ठीक ना, कि जीडीपी कैलकुलेट करना है, ठीक ना। तो ये जो मेमूथ टास्क है, जो बड़ा टास्क है, ठीक ना, जीडीपी कैलकुलेट करने का, इसको किसको, ये मतलब कौन सा कैलकुलेट करता है, ये किसके हाथ में है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो मिनिस्ट्री होती है, वो क्या करती है, ये डाटा क्या करती है, कैलकुलेट करती है जीडीपी, ठीक ना। कि अलग अलग स्टेट से क्या करते हैं, अलग अलग जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी इंडियन स्टेट्स है, इंडियन टेरिटोरी है, ठीक ना, उनसे क्या करती है, इन्फॉर्मेशन लेती है, ठीक ना, कि वो कितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किए हैं अपने मतलब अपने एरिया में, उसका क्या प्राइस है, और फिर वो क्या करते हैं, जीडीपी को एस्टिमेट करते हैं, बताते हैं, ठीक ना, जीडीपी का आकलन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जीडीपी क्या होता है, किस तरीके से हम किसी भी गुड्स और सर्विसेज को काउंट करते हैं, किसी भी सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन हम कैसे जानते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक ना। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है आपका जीडीपी एक्सप्लेन करने के लिए आता है, तो आप आसानी से आप जीडीपी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक ना। प्रिकॉशन क्या लेना है, ये भी आप बता सकते हो कि क्या प्रिकॉशन लेना है, कि हमको केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को ही इंक्लूड करना है, ठीक ना। फिर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है जो आपके बुक में भी पूछा है, वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड इन कैलकुलेटिंग द जीडीपी, कि अगर हम जब जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक ना, तो केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को ही क्यों इंक्लूड करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक ना। पूरे डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारी चीज़ें समझ में आ रहे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।